अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी जन्म कुंडली में जितने भी ग्रह हैं, उन ग्रहों में से सबसे सुप्रीम कौन से ग्रह होते हैं, कौन से ग्रह राजा होते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? जी हाँ, आज बात करने वाले हैं भगवान सूर्य नारायण की, यानी कि एक ऐसे देवता जिनको हम प्रत्यक्ष अपने सामने रोज देखते हैं। अपने जीवन में जब हमारी जो सुबह होती है वह उन्हीं के दर्शन से होती है, जिनके बिना हमारा भौतिक जीवन, हमारा नेचर, हमारी प्रकृति, हमारा अस्तित्व कोई मायने नहीं रखता। अगर वह है तो हम हैं, अगर वह नहीं है तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। अगर कोई प्लेनेट इतना पावरफुल है तो वह हमारी जन्म कुंडली में भी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए कहा गया है, अगर किसी इंसान की जन्म कुंडली में सूर्य अच्छी स्थिति में हो, भले ही उस इंसान की कुंडली में बाकी के ग्रह स्थितियां खराब हो जाए, लेकिन वह इंसान तब भी इतना कर्मठ होगा, इतना मेहनती होगा, सिचुएशन से भिड़ जाने वाला होगा कि वह अपने मेहनत के दम पर अपनी किस्मत से भी लड़ जाएगा। सूर्य को राज्य का कारक, सरकार का कारक, ऊंचे पदों का कारक, पिता का कारक और आत्मा का कारक कहा जाता है। इसलिए कहते हैं, अगर आपकी आत्मा आपके साथ है, आपकी आत्मा पावरफुल है, आपका ऑरा मजबूत है, तो इस दुनिया में कुछ ऐसा नहीं जो आपको मिल ना सके। और जब भी बात करें राजनीति में ऊंचे पदों की, आईएएस, आईपीएस जैसे उसे ऊंचे पदों की, फिर आपको कोई ऐसा पद चाहिए जो ऐसी जगह पर आप डोमिनेट कर रहे हो, वहाँ पर आपको सूर्य ज़रूर देखने पड़ते हैं। यानी कि कोई भी हायर पोस्ट के लिए, आईएएस, आईपीएस, इन चीज़ों के लिए आपको सूर्य ज़रूर देखने पड़ते हैं। अपनी कुंडली में आप राजनीति की बात हो, सूर्य ज़रूर देखे जाएंगे। ऊंचे पद की बात हो तो सूर्य ज़रूर देखे जाएंगे। यानी कि कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर बात सुप्रीम हाई लेवल की आती है, वहाँ पर सूर्य को ज़रूर देखा जाता है। जुडिशरी सिस्टम में जब हम जज बनने के योग पूछते हैं तो उस योग में बृहस्पति और शनि को देखा जाता है। लेकिन आपने गौर किया होगा कि अगर सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है तो प्रॉपर कभी भी यह नहीं कहा जाएगा कि आपको जुडिशरी में कोई बहुत बड़ा पद मिलने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि यह हर ज्योतिषी को बात पता होती है कि जब तक आपकी आत्मा मजबूत नहीं होगी, जब तक सरकार या राज्य के कारक सूर्य आपकी कुंडली में मजबूत नहीं होंगे, तब तक किसी भी बहुत ऊंचे पदों तक पहुंचना मुश्किल होता है। और आज जो हम बात करने वाले हैं वह जन्म कुंडली में सूर्य के कुछ ऐसे भावों से संबंध के बारे में करेंगे। यानी कि जिन भावों से सूर्य अगर संबंध बना ले तो यह बहुत अच्छी स्थिति होती है। ध्यान रखिएगा, आज बात हम जन्म कुंडली में हर एक भाव में सूर्य की नहीं हो रही है, यानी कि हर एक भाव में सूर्य की नहीं करेंगे, बल्कि जन्म कुंडली में कुछ चुनिंदा ऐसे भावों के बारे में बात करेंगे जहाँ पर सूर्य बहुत ही अच्छा प्रभाव देते हैं, जहाँ पर सूर्य के फल बहुत ही उम्दा देखने को मिलते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेश शर्मा है और आज हम बात करने वाले हैं जन्म कुंडली के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण भाव जहाँ पर सूर्य अगर बैठ जाए, अच्छी अवस्था में हो, तो बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लगन की। देखिए, कालपुरुष की कुंडली में यह जो लगन है यह मंगल का घर है। मंगल और सूर्य आपस में नैसर्गिक मित्र है। जब लगन में सूर्य बैठते हैं तो इसका मतलब है कि आपके व्यक्तित्व ने सूर्य से संबंध बना लिया है। अब आपका व्यक्तित्व और आपकी आत्मा एक हो गए हैं। इसीलिए लगन में जिनके सूर्य बैठे हो, ऐसे लोग बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं। ऐसे लोगों को आप दबा नहीं सकते। ऐसे लोगों से प्यार से बोलकर आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर बात उनके आत्मसम्मान की या ऐसी बात आ जाए जिसमें उनका यह लगने लगे कि आप उन्हें ऑर्डर दे रहे हैं, तो वे अपनी जगह से टस से मस नहीं होंगे। यानी कि ऐसे लोग जिनके लगन में सूर्य होते हैं, ऐसे लोग बहुत डोमिनेंट होते हैं। ऐसे लोग इतने प्रभावशाली होते हैं कि इनसे मिलने के बाद जल्दी लोग इनको भूल नहीं पाते। ऐसे लोग मुंह पर बात कहने वाले होते हैं, कभी किसी की पीठ के पीछे बुराई ऐसे लोग कभी भी नहीं करते। ऐसे लोगों को चुगलखोरी करना पसंद नहीं होता। ऐसे लोग जो बोलेंगे मुंह पर बोलेंगे, बहुत बहादुर होते हैं। ऐसे लोग निडर होते हैं। अच्छा सूर्य अगर लगन में बैठा हो, अच्छी स्थिति में हो, तो ऐसा इंसान हमेशा, क्योंकि ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा निर्भीक होगा, निडर होगा, जिसे हम कहते हैं डेयरिंग होगा। लेकिन वह अपनी निर्भीकता या अपना साहस हर जगह दिन नहीं दिखाएगा, बल्कि जहाँ पर ज़रूरत है वहीं पर अपना साहस दिखाएगा। लेकिन अगर लगन के साथ मंगल जैसे ग्रहों का संबंध भी बन जाए,
तब कहीं ना कहीं ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा क्रोधी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सूर्य लगन में हो तो व्यक्ति क्रोधी नहीं होगा, ऐसा व्यक्ति जो भी होगा बहुत गुस्सा आता होगा उसको, लेकिन क्योंकि सूर्य जो है वह राज्य सम्मान, आत्म सम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, इन सभी का कारक है। इसीलिए ऐसा इंसान यह जानता है कि कहाँ पर उसे गुस्सा होने की जरूरत है, कहाँ पर नहीं। इस इंसान को बहुत न्यायप्रिय कहा जा सकता है। ऐसे इंसान न्यायपाली भी होते हैं। समाज के उच्च पदों तक पहुंचना मानो ऐसे लोगों की एक दिली ख्वाहिश होती है, यानी कि दिली तमन्ना होती है। ऐसे लोगों का मन करता है कि अगर वह नौकरी करे तो बहुत ऊंचे लेवल की करे, इस जैसे पदों के लिए वह काम कर रहे हैं, या फिर वह राजनीति में जाए तो वह सीधे राजनीति में ऊंचे पदों पर खुद को देखना चाहते हैं। ऐसे लोग समाज से जुड़कर या सामाजिक संगठनों से जुड़कर भी बहुत अच्छा कार्य करते हैं। लगन में सूर्य हो तो ऐसे लोग ज्यादातर मामलों में देखने में आता है कि उनका रंग हमेशा साफ यानी कि गोरा होगा, प्रभावशाली व्यक्तित्व के होंगे। ऐसे लोग जो भी होंगे बहुत मजबूत। ऐसे इंसान हमेशा अपने आप को सबसे सुप्रीम। जब भी लगन में सूर्य बैठते हैं तो कहीं ना कहीं सूर्य ये भी दिखाते हैं कि अगर सूर्य की स्थिति थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई, यानी कि थोड़ा सा भी सूर्य की स्थिति आपकी बिगड़ती हुई हो, तो ऐसा इंसान अहंकारी हो जाएगा। उसे खुद के ऊपर या सूर्य जिन चीज़ों के कारक होते हैं, अपने पद को लेकर, अपने पिता को लेकर, किसी ना किसी चीज़ को लेकर उसके अंदर हम जरूर होगा और वह शो ऑफ भी करेगा। लेकिन अगर सूर्य के ऊपर देवगुरु बृहस्पति जैसे शुभ ग्रहों का प्रभाव है, सूर्य खुद भी अच्छी स्थिति में है, तो फिर ऐसा इंसान कह सकते हैं कि वह शो बड़ी तो नहीं करेगा, लेकिन हाँ फिर भी उसके अंदर कह सकते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट या स्वाभिमान, उसकी भावना बहुत ज़्यादा होगी। तो सूर्य का संबंध अगर लगन से बन जाए तो बहुत अच्छी स्थिति है। अब लगन में जब सूर्य बैठते हैं तो सूर्य जहाँ बैठते हैं वह उतने ज़्यादा पावरफुल है, उसी जगह को वह लगभग जला देते हैं। यानी कि सूर्य एक गर्म प्लेनेट है, जहाँ भी बैठते हैं वहाँ पर सूर्य का तेज देखने को मिलता है, यानी कि उस चीज़ को जला देते हैं। इसीलिए लगन में अगर सूर्य बैठते हैं, पावरफुल होकर अगर बैठे हों, तो आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, लोगों को चश्मा लग जाता है, बाल झड़ने लग जाते हैं, या बालों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाती है। यह समस्या कुछ जनरल प्रॉब्लम्स है जो आपको लगन में बैठे सूर्य की वजह से देखने को मिल सकती है। यहाँ से बैठे सूर्य के 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है, जो कि आपका वैवाहिक जीवन का भी है, पार्टनरशिप का भी है, व्यवसाय का भी है। अगर सूर्य अच्छी स्थिति में है तो ऐसे इंसान अकेले काम करना पसंद करते हैं, अपने दम पर, चाहे वह बिजनेस करें चाहे वह नौकरी करें, अपने नाम का झंडा ये गाड़ देते हैं। लेकिन अगर सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है तो लगन में बैठकर लगन को और सप्तम भाव को दोनों को प्रभावित करेंगे, जहाँ वैवाहिक जीवन में भी कुछ परेशानियां देखने को मिलेंगी। और लगन में बैठने की वजह से कई बार आपको ऐसी जगह गुस्सा आ जाएगा जहाँ पर गुस्सा दिखाने के बाद आप ही को समस्या होना शुरू हो जाएगी। यह हमेशा देख लीजिए कि सूर्य किस स्थिति में और किस भी ग्रह के नक्षत्र में है, और किस ग्रह से मिले हुए हैं, किस ग्रह के इसकी डिग्री कितना है, इसका बल कितना है, नवमांश में उसकी क्या स्थिति है, दशमांश में उसकी क्या स्थिति है, और षडबल में उनको कितना बल मिला हुआ। इनसे देखिए किन किन बिंदुओं में सूर्य अच्छे हैं और किन किन बिंदुओं में सूर्य आपके कमजोर है, उनके पास बल नहीं है। तो वीडियो के अंत में हम लोग बात करेंगे किस तरह से आप सूर्य को बल दे सकते हैं, सूर्य को कैसे मजबूत कर सकते हैं, कुछ उपायों के बारे में वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। इसके बाद बात करते हैं सूर्य यदि खाना नंबर 2 में हो। दूसरा भाग जो होता है, हालांकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार यह घर शुक्र का भी है, यहाँ से धन, वाणी, कुटुंब, इन चीज़ों का विचार किया जाता है। सूर्य दूसरे भाव में बहुत खराब परिणाम तो नहीं देते, हालांकि सूर्य यहाँ पर कोई बहुत अच्छा परिणाम भी नहीं देते, लेकिन ऐसा इंसान धन के मामले में एक अच्छा खासा धन होगा इनके पास, अपने जीवन में जमा कर लेते हैं ऐसे लोग पैसा। ऐसा इंसान अपने परिवार में और अपने पड़ोसियों में सबसे ज़्यादा ऊंचा, यह कह सकते हैं सबसे ज़्यादा चमकने वाला होता है। आस पड़ोस में और अपने परिवार में ऐसे इंसान की एक खास इंपॉर्टेंस होती है। परिवार को साथ में लेकर चलना, परिवार के बीच में एक खास भूमिका निभाना, धन संचित करना, यहाँ पर सूर्य कोई परेशानी नहीं देते। दूसरा भाव आज की इस वीडियो में मुझे इसलिए शामिल करना पड़ा कि लोग इसको बुरा बताते हैं, लेकिन दूसरे भाव के सूर्य के लिए सिर्फ इसलिए चर्चा किया क्योंकि कई जगह दूसरे भाव के सूर्य को थोड़ी बुराई की तरफ देखा जाता है, यानी कि
लोगों का कहना ये है कि सूर्य दूसरे भाव में सूर्य अच्छा परिणाम नहीं देते, लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है। सूर्य किसी भी भाव में बहुत खराब परिणाम नहीं देते जब तक कि उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब ना हो जाए। हालांकि जो भाव आज मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, उन भावों में तो सूर्य आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। अगर वह अच्छी कंडीशन में है तो दूसरे भाव में अगर सूर्य है तो आपको बिल्कुल भी खराब इसको मत मानिए क्या, यानी कि सूर्य की आपको स्थिति देखनी जरूरी है। सूर्य की स्थिति यहाँ पर कैसी है। अब बात करते हैं सूर्य खाना नंबर 3 में, यानी कि थर्ड हाउस में। तीसरे भाव में बैठे सूर्य बहुत अच्छे परिणाम देने वाले होते हैं। तीसरा भाव पराक्रम का भाव होता है और यह घर होता है बुध का। हालांकि बुध और सूर्य यह आपस में कोई नैसर्गिक मित्र नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सूर्य बहुत अच्छा परिणाम देने वाले होते हैं। जितनी भी कुंडली में तीसरे भाव में सूर्य को बैठे देखा है मैंने, एक बात पाई है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पराक्रमी, बहुत ज़्यादा हिम्मती होते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को कहा जाता है कि आप इनकी लाइफ में केवल एक बार सोच लीजिए कि आपको क्या चाहिए। आपने सोच लिया मतलब आप उसे पा सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग इतने ज़्यादा मेहनती होते हैं, इतने ज़्यादा कर्मठी हो जाते हैं कि कई बार जब तीसरे भाव में सूर्य बैठता तो ऐसा इंसान भगवान को या भाग्य को उतना ज़्यादा महत्व नहीं देते जितना ज़्यादा वे अपने कर्म को महत्व देते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे लोग धार्मिक नहीं होते, क्योंकि सूर्य के साथ ही 7वीं दृष्टि नवम भाव पर पड़ती है। नवम भाव में भी सूर्य कारक होते हैं, लेकिन तीसरे भाव में जब सूर्य बैठे हों तो इंसान अपने द्वारा की गई मेहनत में ज़्यादा भरोसा करता है। ऐसे लोग डेयरिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं। ऐसे लोग फिल्म, मीडिया, टेलीविज़न, कम्युनिकेशन इनमें माहिर होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, शातिर दिमाग के होते हैं। ऐसे लोग लीडरशिप क्वालिटी के बहुत ही अच्छे होते हैं। समाज का जो एक समूह होता है, कोई एनजीओ हो गया या कोई ऐसा काम जिससे कई सारे लोगों को लीड करना हो, तो तीसरे भाव में अगर सूर्य है तो बिल्कुल कर सकते हैं। तीसरे भाव में एक और क्वालिटी आपने ऐसे लोगों को देखने में आपको मिली होगी, या आप देखेंगे कि ऐसे लोग बहुत विनम्र स्वभाव के होंगे। तीसरे भाव में जब सूर्य बैठे हों तो ऐसा इंसान बहुत हम्बल होता है। कई बार तो ऐसे लोगों से मिलने के बाद आपको यह पता ही नहीं चलेगा कि यह इंसान इतना भी बहादुर हो सकता है या इतना डेयरिंग भी हो सकता है, क्योंकि वह आपसे बहुत हम्बल, बहुत पोलाइट, यानी कि बहुत ही पोलाइटली आपसे तरीके से बात करेंगे। लेकिन ज़बरदस्त तरीके के मेहनती होते, ज़बरदस्त आला दर्जे के, ये जिसको हम कहते हैं ज़बरदस्त तरीके के मेहनती पराक्रमी होते हैं, रिस्क लेने वाले होते हैं, मैनेजमेंट करने वाले होते हैं। तीसरे भाव में सूर्य, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सूर्य बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, तीसरे भाव में बैठकर तीसरे भाव को जलाने का काम करते हैं। तो 90% चांसेस है कि आपके छोटे भाई बहन ना हो, यानी कि ना हो, लेकिन अगर तीसरे भाव में किसी अच्छे ग्रह का संबंध बन रहा है या तीसरे भाव पर किसी तीसरा भाव अच्छी स्थिति में है, आपके जो छोटे भाई बहन होंगे उनका भाग्य कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा हुआ होगा। या यूँ भी कह सकते हैं कि आपसे जो छोटे भाई बहन हैं उनके जीवन में आप एक महत्वपूर्ण मैटर की भूमिका निभाएंगे। आप उनके लिए एक आदर्श बनेंगे। आपको देखकर ही आपके छोटे भाई बहन आगे बढ़ेंगे, और निश्चित है कि आप और आपके जो छोटे भाई बहन हैं सभी अपने दम पर सफलता जरूर करेंगे, यानी कि अपने दम पर सफलता को ये जरूर पाएंगे। अब बात करते हैं सूर्य खाना नंबर 5 में हो, यानी कि 5th हाउस में हो। पंचम भाव काल पुरुष की कुंडली में खुद सूर्य का घर है। यहाँ से ज्ञान और संतान का विचार किया जाता है। पंचम भाव में जब भी सूर्य बैठते हैं तो यह इंसान को बहुत ज्ञानवान, बहुत इंटेलिजेंट बना देते हैं। ऐसे लोग कम्युनिकेशन से दूसरों की बातचीत करना, भाषण देना, लीड करना, इन कलाओं में बहुत माहिर होते हैं। ऐसे लोगों के पास एक्चुअल यह नॉलेज होती है, या कह सकते हैं कि एक्चुअल ऐसे लोगों को पता होता है कि हमें कब, कहाँ, किस तरह से फैसले लेने हैं। पंचम भाव में सूर्य का मतलब है कि यहाँ पर भी इंसान की महत्वाकांक्षाएं बहुत हाई, यानी कि बहुत ऊपर होगी। इसलिए पंचम भाव के सूर्य वाले या तो बहुत ऊंचे पदों के लिए प्रयास करते हैं या फिर सीधे राजनीति में जाने की कोशिश करते हैं, यानी कि उनके छोटे या मध्यम पदों पर काम करने का कोई शौक नहीं होता। वह या तो बहुत ऊंचे पदों के सपने देखेंगे या तो फिर वह खुद से कोई काम करेंगे। यहाँ पर सूर्य के बैठने का मतलब है कि इंसान या तो खुद का कोई बिजनेस करना चाह रहा है या कोई ऐसा काम करना चाह रहा है जहाँ पर वह उसे किसी का ऑर्डर फॉलो ना करना पड़े। दरअसल सूर्य जो कहते हैं वह कहीं ना कहीं ऑर्डर, क्योंकि सूर्य खुद राजा है। अब जब यह आपके व्यक्तित्व से या पंचम भाव और जैसे स्थानों से संबंध बनाते हैं तो यह ऐसा व्यक्ति
ऑर्डर लेना पसंद नहीं करता, उसे अच्छा नहीं लगता कि कोई उसे नौकर बुलाए या उसे ऑर्डर दे, इसीलिए वह हमेशा ऊंचे पदों का ख्वाब देखेगा। पंचम भाव में बैठे सूर्य को राजनीति में बहुत सफलता दिलाते हैं, यानी कि पंचम भाव में जिनका भी सूर्य बैठा है, ऐसे लोगों को सूर्य राजनीति में बहुत सफलता दिलाते हैं। फिल्म, मीडिया, टेलीविज़न में ये बहुत अच्छी सफलता दिलाते हैं। ऐसे लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बहुत अच्छी इनकम बनाने वाले होते हैं। यानी दृष्टि से पंचम भाव के सूर्य को बहुत अच्छा कहा गया। अगर किसी महिला की जन्म कुंडली में पंचम भाव में स्ट्रॉन्ग सूर्य बैठे हो तो ये प्रेगनेंसी टाइम पर ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देते हैं, जैसे कि मिसकैरेज जैसे प्रॉब्लम यह दे सकते हैं। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो पंचम भाव में सूर्य की, कभी आप खराब मत समझे इसको। ऐसे बच्चे बहुत शुरुआती ब्राइट स्टूडेंट होते हैं, माता पिता की आज्ञा मानने वाले या अपने परिवार में अपने से बड़े लोगों की रिस्पेक्ट करने वाले, दूसरों को सही दिशा दिखाने वाले, हाईली इंटेलिजेंट, बहादुर, रिस्क लेने वाले, मैनेजमेंट में बहुत माहिर, राजनीति की तरफ या खुद के किसी काम की तरफ झुकाव रखने वाले, ऊंचे पदों के यानी कि ऊंचे पदों पर पहुंचने का सपना रखने वाले और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम की तरफ इनका एक खास फोकस रहता है। इनको लगता है कि जीवन में कुछ भी हो, पैसे की कमी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोगों की जो संतान है वह संतान भी कुछ प्रभावशाली होती है, यह संतान भी बहुत अच्छी होती है, जो डेफिनेटली अपने पेरेंट्स का नाम आगे लेकर ही जाएगी। इसलिए 5th हाउस में सूर्य हो तो मतलब अगर फादर या मदर में से कोई एक बहुत अच्छे पद में है तो बच्चा 110% उनसे अच्छे पदों में पहुंचेगा, या एटलीस्ट जिस पद में वह है उस पदों को मेंटेन करेगा ही करेगा। इसके बाद बात करते हैं सूर्य यदि कुंडली में खाना नंबर 9 में हो। जब बात आती है खाना नंबर 9 की, 9वें भाव में सूर्य कारक हो जाते हैं, भाग्य के कारक हैं। इस वजह से 9वें भाव में सूर्य बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। अब क्योंकि 9वें भाव से कहीं ना कहीं पिता का भी विचार किया जाता है, इसलिए कहा जाता है कि अगर 9वें भाव में सूर्य हो तो पिता और जो संतान है इनकी हो सकता है कि आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग ना हो, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग ना हो, लेकिन जो भी संतान होगी वह पिता का, अपने फादर का सम्मान करने वाली होगी, उनकी बात सुनने वाली होगी। इंसान का भाग्य बचपन से ही उसका साथ देने वाला होगा। बहुत कम उम्र में ऐसा इंसान पैसे कमाने के लिए कोशिश करेगा, धर्म को मानने वाला होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि धर्म को मानने से मतलब डेली ये धूप दीप करेगा, अगरबत्तियाँ इन चीज़ों में करेगा, यह चीज़ नहीं, लेकिन वह धर्म को मानने वाला होगा, दूसरों पर दया दिखाने वाला होगा। जब भी 9वें या 10वें भाव में सूर्य अपना संबंध बनाते हैं तो ऐसे लोग रक्षात्मक थोड़े से रवैये के हो जाते हैं, दूसरे को प्रोटेक्टिव करना। ऐसे लोगों को लगता है कि हमें दूसरों के प्रोटेक्ट करने के लिए ही बनाया गया है। 9वें भाव में सूर्य का बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। कम उम्र में ही ऐसा व्यक्ति फेमस हो सकता है या हो ही जाता है। कोई ऐसा काम करने लगता है कि उसे लोग जानने लगे और वह इंसान खुद के दम पर हमेशा आगे बढ़ना पसंद करेगा। ऐसे जो बच्चे होते हैं वह हमेशा यह चाहते हैं कि उनके अपने फादर यानी कि अपने पिता का सहयोग ना लेना पड़े, वह अपनी लाइफ में खुद के दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं। 9वें भाव में बैठा सूर्य इंसान को पराक्रमी बनाता है, मेहनती बनाता है, एक साथ कई काम करने की शक्ति देता है। ऐसे इंसान बहुत प्रभावशाली होते हैं, गुस्सैल होते हैं। अपना गुस्से का मतलब यहाँ पर यह है कि अपने काम में बहुत एग्रेसिव होंगे, वर्क प्लेस को लेकर बहुत सीरियस होंगे। ऐसे लोगों के पास अगर आप बैठेंगे तो वह कोई फालतू की बातचीत नहीं करेंगे, बल्कि खुद भी उद्देश्यपूर्ण होंगे और आपको भी उद्देश्यपूर्ण बनने के लिए हमेशा ही कहेंगे। 9वें भाव में सूर्य जब भी हो तो कभी कभी देखा जाता है कि इंसान कोई अगर ऋषि ख्याल या कोई पुरानी ऐसी परंपरा जिसकी आज के समय में कोई उपयोगिता नहीं है, 9वें भाव के सूर्य जिस व्यक्ति की कुंडली में बैठा है, ऐसा इंसान उनको रूढ़िवादिता को फॉलो नहीं करेगा, वही चीज़ करेगा। वैसे अगर सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है तो ऐसा इंसान सही चीज़ों को ही फॉलो करता है। पहली बात तो ये, सूर्य अगर पीड़ित भी हो जाए, क्योंकि जैसे अगर सूर्य पीड़ित हो गए, कमज़ोर राशि में हो गए, किसी भी तरह से उनकी स्थिति अच्छी नहीं हुई तो ऐसे इंसान के भाग्य को समस्या होगी, पिता के स्वास्थ्य को समस्या हो सकती है। लेकिन उनके जो सिद्धांत है वह तब भी उनमें इस तरह अग्रह रहेंगे, तो सूर्य मजबूत हो या कमज़ोर हो सकता है, वह कुछ बिंदुओं को ज़रूर प्रभावित करेंगे, लेकिन जो नेचर है आपका, जो सूर्य से उसे भाव में संबंध बनाने से आएगा, वह एज इट इज़ रहेगा, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सो ये था 9वें भाव के लिए सूर्य का फल।
अब बात करते हैं दशम भाव में, यानी कि 10th हाउस में जिनके सूर्य हैं, सूर्य दिशा बली हो जाते हैं। 10th यानी कि दशम भाव में सूर्य दिशा बली हो जाते हैं। यहाँ पर बैठना मतलब यह समझ लीजिए, ऐसा इंसान अपनी लाइफ में या तो राजनीति में बहुत आगे तक जाएगा, यह प्रशासनिक सेवा में बहुत आगे तक जाएगा, नौकरी भी करेगा, चाहे वह प्राइवेट करे चाहे वह गवर्नमेंट करे, लेकिन उनमें बहुत हायर पोस्ट में ऐसा इंसान हमेशा दो चीज़ों को बैलेंस करके चलता है। एक सोशल लाइफ, यानी कि सोशल जो उसकी इमेज है, और दूसरा वह उसका जन्म हुआ, क्योंकि दशम भाव में बैठे सूर्य के साथ में सातवीं दृष्टि चौथे भाव में पड़ेगी, जहाँ से भूमि भवन वाहन का विचार किया जाता है। ऐसा इंसान कर्मठ होगा। कर्म यानी कि जिसको कहते हैं कि मेहनत करने के बाद आशा करना, उन लोगों में से ऐसा इंसान होगा। तो दो तरह के जीवन जिएगा, एक अपनी सोशल लाइफ को बहुत स्ट्रॉन्ग बना लेगा, दूसरा भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान जायदाद इन चीज़ों में उसका बराबर फोकस रहेगा, यानी कि उसको लग्जरी भी चाहिए, समाज में अपना नाम भी चाहिए। वह इंसान होंगे जिनके पास पैसा कम हो तो चल जाएगा, लेकिन उन्हें चाहिए कि लोग उनको उनके नाम से जाने, यानी कि समाज में, सोसाइटी में उनके खुद के नाम से एक रुतबा हो, एक दबदबा हो। ऐसे इंसान के जो पिता होंगे यहाँ तो बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे। अगर पिता बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है तो पुत्र बहुत अच्छी पोजीशन में ज़रूर पहुँचेंगे। कई बार तो यह भी कहा गया कि सूर्य का संबंध अगर दशम भाव से हो तो संतान के जन्म लेने के बाद पिता को बहुत अच्छा फायदा होता है, बहुत ऊपर तक पहुंचते हैं। कुछ भी हो, दशम भाव में सूर्य बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। ऐसे लोग राजनीति में बहुत अच्छा रिजल्ट पाते हैं। राजनीति के अलावा अगर ऐसे लोग प्रशासनिक सेवा में खास तौर पर ऊंचे पदों के लिए प्रयास करें तो ऐसे लोगों को बहुत सफलता मिलती है। कानून से जुड़े क्षेत्रों में एवं जो आईपीएस जैसे पुलिस सर्विस में बहुत ऊंचे पदों पर होते हैं, उनके लिए भी दशम भाव का सूर्य बहुत अच्छा परिणाम देते हैं, जब तक कि सूर्य पीड़ित ना हो, सूर्य के ऊपर राहु केतु की दृष्टि ना हो, शनि की दृष्टि ना हो, सूर्यांश बल से कमजोर ना हो, नीच राशि में ना हो, नवम भाव में नीचे के ना हो, यानी कि नवमांश में नीच के ना हो, या सूर्य के पास बल होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे सूर्य के ऊपर कहीं से भी अगर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो सोने पे सुहागा होगा। ऐसा इंसान पीछे पलट के नहीं देखेगा। ऐसा इंसान का जन्म ही इसलिए होता है कि उसे अपने पिता का, अपने घर का, जहाँ उसे जन्म लिया उधर का उसे नाम रोशन करना है। खास तौर पर उसे अपने पिता के नाम को आगे लेकर जाना। ऐसा व्यक्ति काम भी ऐसे ही करता है जिसमें उसे उसके पिता को जाना जाए, माना जाए, बहुत अच्छे परिणाम देता है। कई सारे ज्योतिषकारों ने दशम भाव के अकेले सूर्य को बहुत तारीफ की है। अब बात करते हैं 11वें भाव में सूर्य हो तो इंसान के पास क्या होगा। जिनके भी 11th हाउस में सूर्य है, इंसान के पास पैसा बहुत अच्छा खासा होगा। इतना पैसा होगा कि उनकी आने वाली 3 पीढ़ियों को पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मुझे पता है कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि हमारे 11वें भाव में सूर्य है, लेकिन ऐसी स्थिति तो नहीं। हमेशा से कहता हूँ कि एक बार सूर्य की स्थिति को देख लीजिए कि सूर्य अच्छी कंडीशन में सिर्फ दिखाई दे रहे हैं या अच्छी कंडीशन में भी है। यानी कि एकादश भाव में अगर सूर्य होते हैं तो इंसान इंटेलिजेंट होता है, देखने में सुंदर होता है, रवीना होता है, दूसरों के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, सही समय पर सही फैसला लेने वाला होता है। लोगों यानी कि सही समय पर सही फैसला लेने वाले लोगों में से होता है। ऐसे इंसान के पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम इनके पास हमेशा ही होते हैं। वह आय के साधन कभी भी एक जगह तक सीमित नहीं रखते। अपने ज्ञान से, अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से एक से ज़्यादा आय के साधन ये ज़रूर बनाते हैं। 11वें भाव में सूर्य होने का मतलब है कि ऐसे इंसान का एटलीस्ट कोई भी काम पैसों की वजह से बिल्कुल नहीं रुकता। अगर कोई काम उसका पैसों की वजह से रुक रहा है, यानी कि वह इंसान होते हैं जिनको अगर पैसे की जरूरत पड़ जाए तो विद इन 24 आवर्स यानी कि 24 घंटों के भीतर कहीं ना कहीं से उनके पास पैसा अरेंज हो ही जाता है। वह अपना काम ज़रूर कर लेते हैं। यही पाया कि अगर सूर्य की स्थिति अच्छी है, अगर देवगुरु बृहस्पति की कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो 11वें भाव को सूर्य बहुत ही पैसा देगा, और विशेष तौर पर यह धन के मामले में ही बहुत अच्छा होता है। एटलीस्ट इंसान के पास धन की तो कभी कोई समस्या नहीं रहती। अगर 11वें भाव में सूर्य है तो आपको चाहिए कि भले ही कितना भी बलवान हो, आप उनको बल देते रहिए।
11वें भाव में सूर्य आपको इंटेलिजेंट बनाते हैं, आपको रिस्क लेने वाला बनाते हैं, हर काम में आपको आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाला बनाते हैं। आपको हमेशा ऐसा बनाते हैं कि आप चाहते हैं कि आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि आपके पास कई एक जगह से पैसा आता ही रहे। अब आप डिपेंड होकर नहीं रह सकते। 11वें भाव में सूर्य ज़्यादातर व्यक्ति को खुद का बिजनेस करने के लिए ज़्यादा प्रेरित करता है। लेकिन ऐसे लोग चाहे नौकरी करें चाहे बिजनेस करें, पैसे के मामले में तो ऐसे पूरे धन के मामले में बहुत अच्छे माने जाते हैं। लेकिन उनकी स्थिति फिर भी आपको देख लेनी चाहिए। तो कुछ भाव जिन कुंडली में अगर यहाँ से सूर्य का संबंध बन जाए तो यह बहुत अच्छा माना जाता है। अब एक और बात, अगर इसके अलावा सूर्य कहीं और बैठे हैं तो क्या बहुत खराब परिणाम देते हैं? तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि यह सूर्य की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन फिर भी यह ज्योतिषी का, एस्ट्रोलॉजी का एक टॉपिक था जो मुझे आपके सामने लाना था, यानी कि प्रस्तुत करना था, इस पर चर्चा करनी थी, इसलिए मैंने आपके सामने यह टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इस पर हम लोगों ने चर्चा की। अब बात करते हैं कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य किसी भी स्थिति में हो, आपको उसको बल कैसे देना है। जन्म कुंडली में चाहे आपके अष्टम में सूर्य क्यों ना बैठे हो, कितने ही कमजोर हो, कितना ही पावरफुल है, सूर्य को हमेशा बल देते रहिए। जब भी आप सूर्य को ताकत देते रहेंगे और यह सोचिए कि आप अपनी आत्मा को, यानी कि अपने पिता को ताकत दे रहे हैं, तो सूर्य हर हाल में आपकी जन्म कुंडली में स्ट्रॉन्ग होकर यानी कि जन्म कुंडली में हर हाल में आपके सूर्य स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। कहते हैं जन्म कुंडली में सूर्य बहुत कमजोर हो जाए तो ऐसा नजर दोष, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र उनकी तरफ खींचा चला जाता है। ऐसे लोगों के ऊपर इन चीजों का कुछ ज्यादा ही प्रभाव होता है। और सीधी सी बात है, जब सूर्य आपके मजबूत है, आप कॉन्फिडेंट है, अपने ऊपर आपको भरोसा है, ईश्वर के ऊपर भरोसा है, तो फिर आपके ऊपर कोई जादू टोना तंत्र मंत्र असर नहीं करेगा। आप सूर्य को बलवान करने के लिए कुछ साधारण सी चीजों को, जो कि आपको हमेशा पता होनी चाहिए। एक आपको क्या करना, सबसे पहले आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुरू कीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र यह सूर्य को समर्पित एक स्तोत्र है। इसका पाठ हम सभी को करना चाहिए। अब बहुत से लोग ये भी बोलेंगे कि हम सुबह लेट उठते हैं, तो चाहे कुछ भी हो जाए, आपको डेली सूर्य को अर्घ्य देना है। यानी कि चाहे आप 10 बजे उठो, चाहे 9 बजे उठो, सूर्य को जल जरूर आप दो। और हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। सभी चीज़ों को आप अपनी डेली रूटीन में, यानी कि अपनी आदतों में शामिल कर लीजिए। इसके अलावा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, सूर्य के कुछ बीज मंत्र है जो आपको आसानी से किताबों में या इंटरनेट में भी मिल जाएंगे। किसी भी एक सूर्य मंत्र का जाप आप हमेशा कर सकते हैं। कम से कम 1 माला, या कुछ नहीं तो कम से कम 21 बार तो ज़रूर करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर आप लोग मेरे से कंसल्टेशन चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो जाइए उस नंबर पर आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी बुरा लगे, सो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताइए। जय श्री महाकाल।